हाय गाइस, मैं हूं रुमान। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड मिरेकल्स। आज हम देखने वाले हैं क्वांटम जंपिंग कैसे किया जाता है। सो गाइस, क्वांटम जंपिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि हम हमारी करंट रियलिटी से डिजायर रियलिटी में चले जाते हैं। जब हम क्वांटम जंपिंग करते हैं तब हम हमारी डिजायर रियलिटी में रहते हैं। क्वांटम जंपिंग के बाद ऐसा होता है गाइस कि हम सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें डालने लगते हैं ना, वो मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए वार्निंग दी जाती है कि निगेटिविटी के बारे में मत सोचो। जब हम क्वांटम जंपिंग करते हैं तो निगेटिविटी से हमें सच में बहुत दूर होना पड़ता है, बिकॉज वो भी मैनिफेस्ट होने लगते हैं। तो बेस्ट वे है गाइस, क्वांटम जंपिंग करने से पहले अपनी सारी निगेटिविटी को रिलीज करो, फिर उसके बाद क्वांटम जंपिंग की तरफ जाना। अगर ऐसे नहीं है फिर भी आप क्वांटम जंपिंग कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। चलिए गाइस, आज हम देखते हैं क्वांटम जंपिंग किया कैसे जाता है। इससे पहले वार्निंग है कि ये करने से पहले खुद की निगेटिविटी को रिमूव करना, फिर क्वांटम जंपिंग की तरफ आना। तब तक खुद को थोड़ा रोक लो, ठीक है। तो देखते हैं गाइस क्वांटम जंपिंग एक्चुअली है कैसे किया जाता है। एक्चुअली गाइस, सब में पहले खुद को आपको रिलैक्स करना होगा। आप क्या करोगे, अगर आप अपने पूरी निगेटिविटी लिमिटिंग बिलीव्स निकाल चुके हो ना, तो रात में सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स करोगे। सोने से पहले हो या सुबह, जो भी टाइम सुटेबल हो। मुझे सुटेबल टाइमिंग तो रात को सोने से पहले ही लगता है। उस वक्त आपको खुद को रिलैक्स करना है, पूरी तरह से रिलैक्स करना है। ऐसे रिलैक्स करना है कि आपके अंदर एक भी थॉट्स नहीं चाहिए। पूरी तरह से आपको अपने आप को रिलैक्स करना है। आप पूरी तरह से इस करंट रियलिटी से बाहर आ जाओगे, पूरी तरह से बाहर आ जाओगे। इतना कि आप जब आंखें बंद करोगे ना, तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि आप वहां पर आप वहां जहां आपकी करंट रियलिटी, आप वहां पर हो ही नहीं। आप पूरी तरह से खुद को रिलीज करोगे, रिलैक्स करोगे और रिलीज करोगे करंट रियलिटी से। करंट इतना रिलैक्स कि आप खुद के बारे में सोच भी नहीं पा रहे कि आप कहाँ पर। आप खुद को इतना रिलैक्स करोगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप तो यही आएगा कि आपको पूरी तरह से रिलैक्स करना है, पूरी तरह से। आपको कोई निगेटिव तो थॉट्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके पहले आपको अपने निगेटिविटीज को निकालना पड़ेगा। सब में पहले तो आपको सारे थॉट्स रिमूव करने हैं, आपकी करंट रियलिटी को रिमूव करनी है। और बस आप और अपनी सोल, आपकी सोल, यही दो चीजें रहेंगी। और उसके बाद आप कनेक्ट होते जाओगे, धीरे 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 कनेक्ट होकर आपकी यूनिवर्स से। और यूनिवर्स को कनेक्ट होकर आप और सोल एक हो जाओगे, और वहां पर सिर्फ रहेगा सोल। मतलब ये कि सोल को कुछ मायने नहीं रहता कि आपकी करंट रियलिटी क्या है। आपकी बॉडी, आपका जिस्म ही करंट रियलिटी देख सकता है, फेस कर सकता है। ये बात आप समझ लें, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो है विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइजेशन करना है। आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको आपको डिटेल्स में विजुअलाइज करना है। जैसा विजुअलाइज करना है कि वो चीज से एक्चुअली में आपके सामने है और आप उससे कनेक्टेड हो, आप उसके अंदर, वो सिचुएशन के अंदर हो। ऐसा आपको विजुअलाइज करना ही है। आप जब ऐसा विजुअलाइज करोगे तब वो रियलिटी आपकी बन जाएगी, वो डिजायर रियलिटी आपकी बन जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल, अगर जॉब मैनिफेस्ट, जॉब का ही मैं इजी लगता है मुझे तो एग्जांपल इसलिए मैं लेती हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल जॉब मैनिफेस्ट करना है, तो आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि आप एक बड़ी सी कंपनी में हो। वहाँ ऐसे, मतलब ऐसे चेयर्स हैं, ऐसे टेबल हैं, ऐसे विंडोज हैं, ऐसा पेस है, ऐसे कॉफी टेबल्स हैं, ये ऐसे लोग हैं। यहाँ तक विजुअलाइज करना है, ऐसा विजुअलाइज करना है कि एक्चुअली आप वहां पर हो अभी इस वक्त। इससे टाइम आप वहां पर हो, आपको विजुअलाइज करना है। अगर मनी मैनिफेस्ट करना है तो मनी को भी ऐसा विजुअलाइज करना है कि आप जो भी आप चाहते हो, जितने भी अमाउंट आपके चाहते हो, वो अमाउंट एक्चुअली अमाउंट आपके अकाउंट में है। आप अपने अकाउंट से वो पैसे निकाल रहे हो और आप गिन रहे हो, सेम वही अमाउंट है जितने आपको चाहिए थी। और उसके वक्त गिनते वक्त आपको नोटों की स्ट्रक्चर देखना है, उस नोटों को फील करना है, उसका कलर देखना है, उसकी स्मेल देखनी है, उसके नयापन देखना है, उसका नंबर्स देखने हैं, हर वो चीज देखनी है नोट से रिलेटेड, और उसे फील करना है। इसे विजुअलाइजेशन। क्वांटम जंपिंग में विजुअलाइजेशन बहुत डिटेल्स में जाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपनी डिजायर रियलिटी में को ही करंट रियलिटी बनानी है। करंट रियलिटी को पूरी तरह से छोड़ते हैं तभी हम डिजायर रियलिटी में चले जाते हैं। इसीलिए तो हमें क्वांटम जंपिंग में बहुत डिटेल्स में डिजायर रियलिटी को विजुअलाइज करना पड़ता है, तभी जाके वो चीजें हमारी लाइफ में। तो आपको बस इतना ही करना है कि क्वांटम जंपिंग में जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो बहुत इजी वे में विजुअलाइज करो और बहुत ज्यादा विजुअलाइज करो।
सो गाइज आपको क्वांटम जंपिंग करनी है तो आपके विजुअलाइजेशन आपको बहुत डिटेल्स में करने हैं, बिकॉज अगर आप डिटेल्स में विजुअलाइजेशन कर लोगे तभी आपको आपकी रियलिटी में लगे, आपकी डिजायर रियलिटी आपको रियलिटी लगेगी। और आपने 21 डेज तक, और 21 डेज के बाद इसे लेट गो, पूरी तरह से लेट गो करना है, बिकॉज ये आपकी रियलिटी बन चुकी होती है। और गाइज जब हम पूरी तरह से करंट रियलिटी को छोड़ते हैं ना, तभी हम पूरी तरह से मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आ जाते हैं। और क्वांटम जंपिंग की वजह से हमें जल्दी समझ में आने लगता है कि इसमें इंस्पायरेशन क्या है, इंट्यूशन क्या है, वॉट एवर जो भी जरूरत है वो चीज़ों को पाने के लिए, वो सब कुछ हमारे हाथों से ईजी होने लगता है। लेकिन अगर करंट रियलिटी में अड़के रहोगे तो डिजायर रियलिटी पाना आसान है। सेशन के बाद आपको खुद को रिसिप्टिव मोड में रखना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है हमेशा। हर बेस्ट चीजों के लिए आपको रिसीविंग मोड में रहना है, क्योंकि रिसीविंग मोड को हमें, क्योंकि रिसीव करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है, ताकि वो चीज आपकी लाइफ में एफर्टलेसली आ सके। हम क्या करते हैं, ये चीज आएगी तो हम ये करेंगे, ये चीज होगी तो हम करें, ऐसे नहीं करना है। वो चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी, इसलिए हम कर रहे हैं, इतनी बात याद है। इसकी वजह से आपके लाइफ में वो चीजों का आना आज शुरू हो जाता है, वो चीजों का आना इजी हो जाता है। और हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो एफर्टलेसली इसीलिए होता है क्योंकि हम पूरी तरह से उसमें डूब चुके होते हैं, हम पूरी तरह से उसमें ही चले गए होते हैं, इसलिए हमें वो चीजें आसानी से मिलती हैं। अपने आप तो मेडिटेशन को तो आपको मस्ट करना है, उसके बाद ही विजुअलाइज करना है। और अपने रिसिप्टिव मोड को हमेशा से ऑन रखो, कभी भी किसी चीज के लिए खुद को ब्लॉक मत करो। के बाद ये होगा, ये होने के बाद ये होने के नहीं, ऐसे मत करो। खुद को ओपन रखो, खुद को खुश रखो, खुद को हैप्पीनेस वाले स्टेट, खुद को ओपन रखो, खुद को हैप्पीनेस वाले स्टेट में रखो, अलाइन रखो, हाई वाइब्रेशन में रखो, और खुद से प्यार करो, ताकि वो चीजें इजीली आपकी लाइफ में आ जाए। गाइस मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे बहुत ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।